कितनो धरे एक घर में जा पड़ी तो कौन से भरल बा, सब कुछ भरल बा। तो अभी बहिन अब देखा पड़ी 10 बज गए 11 बज गए बहिन नहीं जाए बहिन मम्मी को अब गई तो कहूँ पड़ी कौन करना माने ये बड़ा ले आई यहाँ इतना ऊपर लगे घमंड हो गई हमारे चौथा बर्तन में अब गई कि हमारे चौथा बर्तन में जब जा रहे तब हमारी नानी से मैंने भरा भरा है वो बढ़िया माहौल हो गया तो ये करे हाँ तो क्या कर शादी बताइएगा नहीं पहले हैं वही से हाँ मैदान के लिए है हमारा आएगी अब लगली बहन की नमी बहनी मनावे अब उहे उनकी करवा अगली साल हाँ अगली साल होगा और सब महीना पहले बेटी तो ऐसा में पहले के पूरा घर भर के है इतनी मैंने पैसा उधर सब भगवान जी हाँ तो ये मैंने कभी भी धीरज कभी अपनी गरीबी के संतुष्टि आदमी यही सब कहला संतुष्टि करना चाहिए। आज वो अमीर है किसी को अपमान भी गरीब लोग के नहीं करे मान लीजिए आज बुरा है कल नहीं रहेगा क्या लक्ष्मी किसी के घर से थोड़ी किसी के लिए हमको भी दे खत्म हो गई थोड़ा तो हमको भी दो और कहिए आप भी उनका लड़का बहुत मनहूस मैंने हमेशा उनका मन देते थे हाँ मान लीजिए टोला महला बाल बच्चा घर बधुनिया के कोई भी मैंने उनको बोल सकता एक दिन ऐसे ही जुटिया से बहुत औरतें वो मन मार के मारा अगल बगल चेहरा देखे ये मन मार के तब आकर लगे पास होता है क्यों मन मार हम आज बेटा जुटिया के हाँ ये बेटे छोटी हाँ ये वही मैं देख रहा हे इसको मम्मी हे इसको हे इसको मम्मी इनको भी जरा दे तेज तेज कहा अच्छा ठीक बा जैसे बर्तन उर्तन धोई कहाँ साग के बना के तो कुछ जाने 6 महीना में साग भर में तेल बना के साग के खाए हाँ मन समझ रही है हाँ तो वहाँ ट्रक हमारे लिए वाला नहीं जा रहा है जीव तो बंधन मैंने नाम
का कैली साग बड़ी प्यार से कटली ओके तो आके बनौली खैली आ ओही महीना में बड़ा गरम सब भइले लोग अंगूरी उठावे लगे कहाँ से मर्द आइए नहीं कहाँ से ले माई का कहाँ पंडित जी माई की व्यवस्था करिए पंडित जी करिए जब नवरात्रि तक हो जाएगा तो भैया तो जब प्रगट हुई सब औरतों के सामने प्रगट बोले हाँ आज की बात से फिर ये औरत के घर आप लोग कहिएगा नहीं तो सबको हम हाँ सबको हम अपना ये जीत बंधन ये हमारा दिया हुआ लड़का मैंने पहले हमारा दिया हुआ सबसे उनका सिर ऊँचा हो गया भगवान जैसे उनका ऊँचा भले उसे सस्ता ऊँचा फेंका चलिए दो कह दिए और कहाँ तेज कहो थोड़ा कहाँ भूकल पैसा कितना तेज कहे जा रही है। हाँ चिल्हो सियार वाला बताइए। आपको आता है तो कहिए ना। तो चिल्हो कहता है वो चिल्हो हाँ हमरो हो पहले चिलो से कॉल जाला हाँ हमरो हो कहले ठीक है मम्मी चिल्हो कहले हाँ ठीक है उनका खातिर तो सब मने छोटा छोटा बना दीजिए लागेला पूरा सब हमरो रहा है अभी का उधर पे मांग में बनी है आई लगली हाड़ चबाए है ना हाड़ चबाए लगी महाराज भी कर आई ये कोना वाला मकान मैंने बहुत गलती हो गई सामने तो वही जूत बंधन तो वही हाड़ पूरा कहले कहाँ बाड़ू निकल आप अपनी मानी में बाड़ी आप अरे निकल है तो ले आई तो जब निकल ताड़ी तो सब खैले रही चारों ओर रखा तो घूमता और गीत कटल तो बहुत मनहूस होकर बैठ गए गीत बनन महाराज अइले वो दुआ शराब पी के जा तहरा ये मने खाओगे हाँ खाओगे एक होला उतना एथी तू माने सियारी के जन्म करी है महाराज बहुत कोई पर सत्य तो है हाँ सब तो है सत्य नहीं तो आदमी अब मान लीजिए पहले सीताराम का ये हुआ है चाहे कृष्ण भगवान का हुआ है तो ये वाला सब लोग गुण गाते हैं तो उसी तरह से उनका भी उसका अवतारी है ना हाँ हमें फेंक दें फेंका नहीं जाता है वैसे और कहिए बाबू लोग अमर रखिएगा और कहिए और कहिए थोड़ा और कहिए गाना वाला गाइए गाना आता है सुनाई नहीं दे रहा बुक आप लिए हैं पीछे से बुक लिए हैं कथा वाला पढ़िए पढ़िए आप खाए पिए हैं फिर से सुना दीजिए जो लोग नहीं सुने हैं हम नीचे बैठने जा रहे हैं हाय हाय
बैठ जाते थे, बैठो कि नहीं। एक बार नैनीताल के निवासी व्यक्तियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा। पंडित जी थोड़ा जोर से पढ़िएगा। इतने जोर से तो पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ पढ़िए, ठीक है, सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं, बस बस पढ़िए पढ़िए, ठीक है। कहानी सुनो मोबाइल में। डिस्टर्ब करना बच्चे से। हाँ इसीलिए तो। एक बार नैनीताल के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे श्री, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि कन्या इस कली में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और थोड़ा द्रोणपुत्र जो पहले से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमोट वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पुत्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमोत्वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? स्त्री ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गाँव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो अक्सर राजा ने अपना दाहिना अंग घेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पाते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम दैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जीमोत्वाहन मेरा नाम। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी,
अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ लोग उत्पन्न हो वे लोग बहुत ये किस चीज़ का पौधा है? परियार परियार उन्होंने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत पाकर उन्हें मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिनको कि पहले गरुड़ आया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट उस समय राजा के शरीर की राजा की दयालु देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया। हे वत्स, अब से यह स्वभाव हो गया है। तुम एक से गाँव से एक डाल है, वही त्रैलोक से दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में पुत्रिका का कहलाई। तो इस तिथि को जो स्त्रियाँ उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने के लिए आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और तुदिया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें, शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान दिया गया तो नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवोत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने आपसे दुर्लभ इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम ही पूर्वोक्त दिन से या व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज नवमी की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी से पूरा हो गया। इसके बाद केवल वृक्ष की शाखा पर बैठकर और उस वृक्ष के खोटे में बैठकर सियारी ने भी व्रत किया। फिर वही माता की किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोटे में बैठी हुई सियारी सखी को सुनाया। सियारी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहाँ उसने इच्छा मांस का भोजन किया और ठीक बिना कुछ खाए पिए रह गए और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध किया। इस तरह नवमी को उसने पास किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ जिसमें सियारी ज्येष्ठ हुई और जीत वे दोनों सभी सुखदर्शन से हुए। इसलिए बड़ी लड़की नाच के और के साथ क्या हत्या अग्नि के सामने विधि पूर्वक से हुई जिस किसी की भी संतान को उत्पन्न करती हुआ मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्र को जीवित देखकर राजकन्या ने
अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मंत्री के भी हमार बना किसी लो जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे जाना का पड़ेगा उधर चले यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के को मारने के लिए कई प्रकार ऐसे ही बना दो बढ़िया मैं नहीं मंत्री जाऊँगी पत्नी ने जीवित मृतिका के छोटे फट से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी की माता यानी मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। फिर वे आठों से बेशकीमती जवाहरात हो और भले चंगे हुए आठों लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को इसमें हुआ। अंत में वह मरनानी पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, वो तुमने मैं चीर थी और तुम सियारी थी। हमने और तुमने 7 साल जीवित पुस्तिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भलीभांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से ही बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। वो राजा ने अब भी तुम उस जीवित पुस्तिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु बड़े बड़े राजा हुए। सब प्रकार का आनंद देने संतान चाहती हो तो पहली कहानी नामक राजा अधिक दयावान तथा धर्मात्मा है। एक दिन वह पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई को देखा। देव पूजन के पश्चात राजकुमारी अपने भाई के साथ वापस लौट आई। की माँ विलाप कर रही है। उन्होंने इससे विलाप का कारण पूछा। उनका वीडियो एक बना लीजिए। हाँ खींच दो, सीमा खींचा कर खींच लो, ग्रुप में डाल देना। कान्हा तो देखो गल्ला कितना सुंदर पहने हैं। कान्हा का कितना सुंदर। दे रहा है और एक मैं हूँ दिन अपनी भूख मिटाने के लिए बनाइए सर, बनाइए करने के लिए बना लो ग्रुप डालने राजा ने कहा जब यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी का पिता तथा भाई राजा करते
पंडित जी आरती करवा दीजिए, सब जा रही हैं। आरती करवा करिए, अब आरती सूर्य का दर्शन करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उसके बाद पानी पीजिए, भोजन करिए। ले तो बनाई, ले गई क्या? ले लेना तो सबको खिला लेना। एक क्या करी? ऐसे उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन हेतु आई। वहाँ एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था। देव पूजन के पश्चात राजकुमारी अपने भाई के साथ वापस लौट आई। इसको ऐसे चारों तरफ घुमाई लग जाती है, चारों तरफ तो घुमा जाती है, ऐसे पकड़ के। हाँ, खड़े होके चारों तरफ। विलाप कर रही थी। उन्होंने उससे विलाप का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एक मात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जीमोत्वाहन का हृदय द्रवित हो गया। फिर स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकर गरुड़ ने जीमोत्वाहन पर चोंच से प्रहार किया। चोंच में जब सांप का स्पर्श हुआ तो उसने पीछे देखा। दे कुर्सियाँ दे। आओ इधर आओ। मेरे शरीर में मांस है, लगता है अभी तुम्हारी भूख नहीं। कुर्सियाँ दे दीदी, कुर्सी बैठेंगे। पश्चाताप करने लगा। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है। जी बर्फ है, वो बैठी थी। के प्राण देता हूँ। इस प्रकार अनुताप करते हुए बैठे तो नहीं दे गए हम। गरुड़ ने अपने पापों का प्रयाश्चित करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप न खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ ने तथास्तु कहकर अपने धर्म का निर्वाह किया। जब यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी का पिता तथा भाई राजा जीमोत्वाहन की करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह उनसे कर दिया। उस दिन आसन कुआसा के पक्ष का एक दूसरी कहानी और महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अंतर्गत में सिद्धवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके सैनिकों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को कर उनके सिर काट दिया। दूसरे दिन अर्जुन ने केशों को बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया तथा उसे बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा सिर की मणि लेकर तथा केश पुत्र को बंधन से मुक्त किया। एक हमको दे दो, एक हम ले लो, दो हम, एक हमें दे दो, एक तुम ले लो। का परिचय देने के भाव से पांडवों की हमें इधर से
पांडव उस पत्र का शोध न कर सके। वे भगवान केशव की शरण में गए। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह मृत पाया गया था। भगवान ने उसे प्राण दिया। वही पुत्र पांडव वंश का उद्धारक राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण इस व्रत को जीवित पुत्रिका नाम से संस्थापित किया गया है। उड़द का निगलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप में उद्धार, उदर में प्रवेश माना जाता है। अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण का वासुदेव के पूजन की अनिवार्यता है। तीसरी कहानी एक और है। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। इसका क्या कारण? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा हेतु होने वाले पुत्रजीवी व्रत को करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए। परंतु यमराज की छाया बनी रही। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसीलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। जीवित अब आरती जलाइए, थाली में आरती कर लीजिए। कथा समाप्त हुआ, अब आरती कर लीजिए। अभी वो लोग कहेंगे, वो लोग जला लीजिए सब लोग, अपने अपनी थाली में जला लीजिए, सब लोग करिए। अभी वो लोग हो सकता है और कथा कहें। है अरिया का बढ़िया है।
ईशा तनीषा के मम्मी आदित्य के जीतिया है। नहीं इसको यही तो बोला जाता है। वहाँ पे देखो वो दो रखी है नीचे बरियार का। हाँ घेर कर घरों के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पाते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। वीरा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा और मेरा नाम सुनाओ। यह सुनकर गरुड़ तब राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने बड़े मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के प्यार और गरुड़ की कृपा से महान वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की हड्डी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आसुर कृष्ण सप्तमी से रहित यानी क्वार कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी थी है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मुख्य वेद से विदित नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका का कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा। दिन गुना उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की भी बढ़ती होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत रखें, यानी सप्तमी लगा हुआ उस दिन अष्टमी का व्रत नहीं रहा जाता है। और नवमी में पालन करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। गाँव में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उठा और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया था। चील जो पक्षी होती है, चिड़िया, और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। उस चील ने अपनी सहेली सियारिन को बताया। इसके बाद
पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोखे में बैठकर सियारी ने ये व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह स्वामी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद फिर मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारी ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ ग्राहपत्य अग्नि के सामने दी गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से एक नई रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी पुरानी थी। उसने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के ही पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डाल। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमी से पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी की माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर देश की जवाहरात को और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार तुम्हारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चील और तुम सियारी थी। हमने और तुमने साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। तुम्हारे बेटे नहीं। ओ महारानी, अब से तुम उस जीवित पुत्री का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। और मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ, उसके कथनानुसार रानी ने किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। कुछ भी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद लेने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। इस एरिया से ये भी चाहते हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। एक कथा और है कि वो वाहन नामक राजा अत्यधिक दयावान तथा धर्मात्मा थे।